बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज प्रोसेसर। पहले आपको मैं थोड़ा सा लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में बता देता हूँ। जो कंप्यूटर की मेन बेसिकली जो लैंग्वेज हैं वो दो टाइप्स की लैंग्वेज है। एक है हाई लेवल लैंग्वेज और एक है लो लेवल लैंग्वेज। पहले हम लैंग्वेज प्रोसेसर को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो लैंग्वेज पे होगा। तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है ये मैं किस काम आता है। लैंग्वेज प्रोसेसर पहले आपको पहले बता दूं कि चीज़ है क्या। लैंग्वेज प्रोसेसर आप कह लें टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या होता है लैंग्वेज प्रोसेसर का? लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर कितने हैं? 3 लैंग्वेज प्रोसेसर हैं जिनको हम ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। ठीक है। एक फर्स्ट वन कंपाइलर, पहला जो है वो हमारा क्या है, उसको हम कंपाइलर कहते हैं। एंड सेकंड इज इंटरप्रेटर, एंड थर्ड इज असेंबलर। ये 3 हमारे जो हैं लैंग्वेज प्रोसेसर हैं जिनको हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं। अब इस ट्रांसलेटर की जो ये हमारे पास ट्रांसलेटर हैं इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी रीज़न क्या है? जो लाइक एक हमारे पास ह्यूमन है, ठीक है, जो एक इंसान है वो किस ज़ुबान को अंडरस्टैंड करता है? हाई लेवल को। हमारे पास जो सिस्टम है वो किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? लो लेवल को। अब सिस्टम हाई लेवल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और ह्यूमन लो लेवल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब हमें एक मिड में एक इंटरमीडिएट चाहिए जो इंसान की जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करे किस में? लो लेवल में। और जो यहाँ से आंसर आए, हमें जो सिस्टम से आंसर आए उसको वो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे जो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, जिसको वो समझ सकें। तो जो ट्रांसलेटर है वो क्या काम करता है कि वो हाई लेवल प्रोग्राम जो लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर जो है उसको समझ सके। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल में उसको बोलते हैं हम सोर्स कोड। सोर्स कोड कह लें या सोर्स प्रोग्राम कह लें, ये वो प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो हम समझते हैं इस जुबान को। और जब एक सोर्स कोड कन्वर्ट होता है मशीन के अंदर, जिसको हम लो लेवल कहते हैं, जो लो लेवल में हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, या आप उसको कह लें मशीन कोड। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोसेसर्स हैं, लैंग्वेज जो प्रोसेसर्स हैं जिनको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, वो हाई लेवल को यानी कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। क्लियर? अब आगे हम इसकी
फर्दर इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा जी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। थर्ड हमारा जो असेंबलर था उसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, हम कोई भी जब प्रोग्राम लिखेंगे हम उसमें इन दोनों को ट्रांसलेट करने का अपना अपना एक जो है वो तरीका है। हम जो प्रोग्राम लिखेंगे, जो डेवलपर या प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखेगा वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, जो उनसे ज़ुबान हम समझते हैं, जो कंसिस्ट होती है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, लाइक इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं। अब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, अब उसको ये दोनों इंटरप्रेटर अपने मेथड से कन्वर्ट करता है लो लेवल के अंदर, और कंपाइलर उसको अपने मेथड से कन्वर्ट करता है। अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा तो कंपाइलर क्या करेगा? पहले स्टेप में कंपाइलर क्या करेगा जी, होल प्रोग्राम को वो क्या करेगा? रीड करेगा। तो जितना प्रोग्राम हमारा होगा, जो प्रोग्राम हमें लिखा हुआ है वहाँ पे हाई लैंग्वेज के अंदर, उस पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर रीड करेगा। क्या करेगा? उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद उसको वो कन्वर्ट करेगा सोर्स टू ऑब्जेक्ट। सोर्स जैसे मैंने बताया था किसको कहते हैं? जो हमारा हाई लेवल में प्रोग्राम रिटर्न लिखा होता है, और ऑब्जेक्ट को जो मशीन में जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में होता है। तो कंपाइलर ने पूरे प्रोग्राम को उसने रीड किया। रीड करने के बाद उस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करेगा, मीनवाइल उसको वो जो है वो कन्वर्ट करेगा। अब जब उसने कंपाइलर ने पूरे प्रोग्राम को रीड कर लिया, उसने उसको रीड करने के बाद उसको जब ट्रांसलेट कर रहा है, अगर तो उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है तो देन वो उसको सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोई एरर उसके अंदर नहीं है तो उसको सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर देगा। अगर तो उसके अंदर एरर है तो वो उसको वहाँ पर स्टॉप करेगा, और देन वो एरर जो लिस्ट जो है वो शो कर देगा, कन्वर्ट करेगा। अगर तो उसमें एरर नहीं है तो उसको वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसमें एरर है तो वो अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देगा, रोक देगा। फिर उसके बाद एरर को वो डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद आपको वो बता देगा, एक लिस्ट शो कर देगा कि इस प्रोग्राम के अंदर ये जो है वो एरर है। अब अगर इसके हम ऑपोजिट जाते हैं इंटरप्रेटर में, तो कंपाइलर जो था वो क्या करता था? होल प्रोग्राम को उसने रीड किया। लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये होल प्रोग्राम को रीड नहीं करता, ये क्या करता है? वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में एक स्टेटमेंट को ये रीड करेगा। एक स्टेटमेंट को कंपाइलर ने होल प्रोग्राम को रीड किया, पूरे प्रोग्राम को, और इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को नहीं, एक स्टेटमेंट को। अब एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो एक स्टेटमेंट को रीड करेगा। अगर उसमें एरर नहीं है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट मतलब उसको कन्वर्ट कर देगा, किस में? ट्रांसलेट कर देगा सोर्स से ऑब्जेक्ट में, उस एक स्टेटमेंट को। अगर उसमें एरर है तो वो अपनी वर्किंग वहीं पर क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने के बाद हमें फिर उसको डिबग करना पड़ेगा। मतलब उसने वर्किंग स्टॉप कर दी, उसने एरर को डिटेक्ट कर दिया, और उसने लिस्ट शो कर दी इसमें एरर है, सिंटैक्स एरर है। फिर हम उस एरर को ठीक करेंगे, सिंटैक्स एरर को रिमूव करेंगे, एंड देन जाकर वो स्टेटमेंट हमारी फिर कन्वर्ट होगी ऑब्जेक्ट के अंदर।
इसी तरीके से 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स एट अ टाइम, एक स्टेटमेंट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ करके फर्दर पूरे प्रोग्राम को जो है वो लेके चलेगा ये। अब अगर कंपैरिजन किया जाए, जो इंटरप्रेटर है और जो कंपाइलर है, अब इसने होल प्रोग्राम को रीड किया, इंटरप्रेटर ने जो है वो स्टेटमेंट 1 बाय 1 स्टेटमेंट को रीड किया। अब देखा जाए तो इंटरप्रेटर एक स्लो वर्किंग कर रहा है और कंपाइलर क्या कर रहा है, एक फास्ट वर्किंग कर रहा है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब उसमें लेकिन जब प्रोग्राम को एनालाइज करता है इंटरप्रेटर, तो प्रोग्राम को एनालाइज करना मतलब जब उसको वो उसकी जांच पड़ताल करता है, उसको उसकी स्टेटमेंट्स चेक करता है, उसके सिंटैक्स चेक करता है, उसमें एरर तो नहीं, एनालाइज जब करता है तो एनालाइज करने में लेस टाइम, टेक लेस टाइम, ये वक्त कम लेता है। ठीक है, एनालाइज करने में ये वक्त क्या लेता है, कम लेता है एनालाइज करने में। ठीक है, जल्दी से एनालाइज कर लेता है। लेकिन जो इसकी ओवरऑल पूरी जो इसकी वर्किंग है, जो इसकी डिबगिंग है पूरी, इसकी एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो इसका स्लो है। क्लियर? तो उसने एनालाइज तो जल्दी कर लिया, लेकिन एग्जीक्यूट क्या करता है, ये स्लो करता है ये। अब अगर इसके ऑपोजिट अगर हम कंपाइलर को देखते हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अब इसने क्या किया था, टेक लेस टाइम, एनालाइज करने में इसने थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन कंपाइलर जब इसको एनालाइज करेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, और इंटरप्रेटर जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये स्लो एग्जीक्यूट करेगा, तो कंपाइलर जब एग्जीक्यूट करेगा तो इसको फास्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो हमारे पास जो आ जाता है ट्रांसलेटर, वो है असेंबलर। असेंबलर जो है ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। अगर हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये उसको कन्वर्ट करेगा जो हमारे पास अंडरस्टैंडेबल जो मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल जो है कह लें मशीन कोड में। जो असेंबलर है ये सिर्फ एक ज़ुबान असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर, अंडरस्टैंड?